तो हमने बात की है जिज्ञासा की, है ना, क्यूरियोसिटी, करेज की मतलब हिम्मत, सेल्फ काइंडनेस मतलब अपने साथ दया रखना, और बीइंग कैसे हम ला सकते हैं अपने जीवन में डूइंग से हटा के, है ना। विजन एक्सरसाइज के बारे में भी हमने बात की है। खूब सारी एक्सरसाइजेज हो रही है, अभी मैं और देने वाली हूँ आपको एक्सरसाइज, खूब होमवर्क दूंगी मैं लेकिन आई होप ये होमवर्क आप सब करेंगे, क्योंकि जब आप ये होमवर्क करेंगे ना तभी आपको एहसास होगा कि ये आपको कितनी मदद करता है। तो अब हम बात करेंगे सेल्फ रेगुलेशन के बारे में, मतलब हम अपना गाइड खुद ही कैसे बने, कैसे हम अपने आप को रेगुलेट कर सकते हैं। बिकॉज अभी भी हमें वो इमोशंस तो महसूस होंगी, है ना, और वो जब हलचल होती है तो फिर हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, या हमारा जंक फूड की तरफ मन करता है, या हमारा मन करता है ये छोड़ ही दूं, या वो भूल जाऊं, या ऐसा करूं या वैसा करूं, ऐसे ही होता है, राइट। तो हम कैसे अपने आप को नियंत्रण करें, उसके लिए मैं आपको कुछ न्यूरो साइंस टिप्स और एक्सरसाइजेस दूंगी जो आपको बहुत मदद करेंगे। पहला टिप है लेबल द इमोशन, और ये एक न्यूरो साइंस का बहुत ही पावरफुल टिप है। इनफैक्ट जब हमारे कोचिंग में सेशन होते हैं जिसमें हम लोगों के साथ बात करते हैं, तो उनको प्रेजेंट में लाने के लिए हम सबसे पहले लेबल द इमोशन करते हैं। मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। जैसे कि अभी मुझे एंजाइटी लग रही है, तो यू कैन पुट योर हैंड ऑन योर हार्ट, आप ऐसे हाथ रख के बोल सकते हैं, लंबी श्वास लेके बोल सकते हैं आई एम फीलिंग एंग्शियस, मुझे घबराहट हो रही है। जैसे ही आप ये करते हैं, आपका जो रेप्टिलियन ब्रेन होता है वो थम जाता है और आप प्रेजेंट में आ जाते हैं। तो इमोशन लेबल करने से क्या फायदा होता है कि आप जो है प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं, और जो आपका रेप्टिलियन ब्रेन है ना वो थम जाता है, बिकॉज वो आपको बहुत ज्यादा पैनिक मोड में डालता है, चलो कुछ करो कुछ करो कुछ करो, प्रॉब्लम है, थ्रेट है, ऐसे करता है। तो जैसे ही आप इमोशन लेबल करते हैं, मैं परेशान हूं, आई एम फीलिंग एंग्री, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे बहुत नर्वसनेस लग रही है, आई एम नर्वस, जैसे ही आप ये कहते हैं आप प्रेजेंट में आ जाते हैं और फिर सामने की प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। तो पहली एक्सरसाइज जो हमने क्यूरियोसिटी की थी उसमें हमने अपने पैटर्न लिखे थे ना, पैटर्न याद है कि मैं जब मुझे परेशानी होती है, जब मेरा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, तो किस बात की वजह से वो कॉन्फिडेंस कम होता है, उसके बाद में क्या एक्शन या लेती हूं, है ना, वो पूरा पैटर्न होता है। तो उस पैटर्न को आपको डिवाइड करना है 4 हिस्सों में। आप डिवाइड कीजिए अपने पैटर्न को इन पार्ट्स में। बिहेवियर मतलब मेरा क्या बिहेवियर था, नंबर 2 मेरा क्या थॉट था, मतलब मेरे दिमाग में क्या थॉट चल रहा था। मैं आपको एग्जांपल दूंगी। फिजिकल मतलब मुझे बॉडी में क्या महसूस हुआ, और इमोशन मेरे अंदर इमोशन चल रहा था। मैं एक एग्जांपल ले रही हूं। जब मुझे इंटरव्यू के लिए जाना होता है तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है और मैं कुछ भी याद नहीं कर पाता, और इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं कुछ महीने इंटरव्यू ही नहीं दूंगा। आप देख रहे हैं ऐसे पैटर्न होते हैं जहां हम फंस जाते हैं और वहीं से हमारा कॉन्फिडेंस चले जाता है। कॉन्फिडेंस तो कॉन्फिडेंस अपॉर्चुनिटी चली जाती है। हमेशा थोड़ी वो हमारी इंटरव्यू की वेट करते रहेंगे, हमेशा थोड़ी वो कॉल की वेट करते रहेंगे। अब हम जाते हैं, उसके पीछे थॉट क्या है? थॉट ये है, आई विल नॉट गिव इंटरव्यू टिल आई एम रेडी। मैं इंटरव्यू तब तक नहीं दूंगा जब तक मैं रेडी नहीं हूं। ठीक है, ये थॉट आ गया। तीसरी चीज आप देखेंगे फिजिकल, मुझे दिल में बहुत घबराहट होती है, मुझे पेट में कुछ प्रॉब्लम होती है, मुझे कंधों में दर्द होती है। जो भी आपको फिजिकली महसूस हो रहा है ना, उसे लिखिए। और चौथी चीज होगी इमोशन। मेरे को एंजाइटी लगती है, मुझे नर्वसनेस लगती है, मुझे घबराहट होती है, जो भी लगता है उसे लिख डालिए। ये चारों चीजें, बिहेवियर, थॉट, फिजिकल और इमोशन, जब आप लिखते हैं तो ये भी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसकी आप एक अलग से डायरी रख सकते हैं कि मुझे क्या एक्चुअली महसूस होता है चारों हिस्सों में। अब देखिए, इमोशन का तो मैंने आपको बता दिया कि लेबल दी इमोशन, तो इमोशन को आप लेबल कर लेंगे। फिजिकल लेवल पे आप क्या करेंगे, आप गहरी श्वास भरेंगे। मैं आपको दिखाऊंगी कैसे। पेट तक श्वास को लेके जाइए, डीप बेली ब्रेथ, और फिर श्वास छोड़िए। ये आप 10 बार कीजिए जब आप परेशान हैं। और अपने आप को कहिए, आई एम रिलीजिंग दैट, जो भी इमोशन है, आई एम रिलीजिंग द एंजाइटी। मैं एंजाइटी को रिलीज कर रहा हूं, मैं घबराहट को रिलीज कर रहा हूं, ये कहिए।
ठीक है, तो फिजिकल को आपने हैंडल कर लिया, इमोशन को आपने लेबल कर लिया, ठीक है। जो बिहेवियर आता है उसके लिए आपको क्यूरियोसिटी बना के रखनी है, क्योंकि बिहेवियर आपको पुश कर रहा है कि कुछ कर कुछ कर कुछ कर, मत कर, स्टॉप कर, कुछ पुश कर रहा है ना। उसके साथ क्यूरियोसिटी बना के रखनी है और उसको कहना है मैं देखता हूं, मैं आपको ऑब्जर्व कर रहा हूं, बिहेवियर को ऑब्जर्व करना है। और जो थॉट है उसको भी आपको ऑब्जर्व करना है कि कहां से आ रही है ये थॉट, क्या ये सच है। और जैसे मैंने आपको रीफ्रेमिंग एक्सरसाइज बताई है इनर क्रिटिक के लिए, इनर वॉइस के लिए, आप इसको भी रीफ्रेम कर सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ कैसे रिफ्रेम कर सकते हैं। जैसे कि थॉट आती है कि जब तक मैं 100% रेडी नहीं हूं मैं कुछ नहीं कर सकता, राइट। लेकिन साथ में आपने ऑटोबायोग्राफीज देख ली, जैसे मैंने मलाला का ही एग्जाम्पल लिया था, और भी आप कितनी भी ऑटोबायोग्राफीज देखिए लोगों की, लोग कभी 100% रेडी नहीं होते हैं जब वो जाते हैं किसी चीज के लिए, और कभी कभी 100% रेडी होते हैं उसके बाद भी फेलियर मिल सकता है कि नहीं। तो मुझे फेलियर के लिए रेडी रहना है, मुझे पार्टनर करना है सेल्फ डाउट के साथ, मुझे फेलियर के साथ पार्टनर करना है, रिजेक्शन के साथ अच्छी पार्टनरशिप निभानी है मुझे, तभी मैं आगे बढ़ सकता हूं या बढ़ सकती हूं। तो अब आपने क्या करा है, थॉट को रीफ्रेम करा है, अपने आप को सेल्फ सूद करा है, सेल्फ रेगुलेट करा है, अपने ही खुद आप गाइड बन गए, अपने ही खुद आप डॉक्टर बन गए, है कि नहीं। तो इसको आपको फ्रैगमेंट्स में डिवाइड करना है। ज्यादा बोरिंग तो नहीं हो गई ये बात? हाँ, अगर बोरिंग भी हो गई है ना तो भी करके देखिएगा, क्योंकि जब आप ये करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली चेंज लगेगा कि एक्चुअली मैं तो ये, मेरे को बॉडी में स्टिफनेस बहुत बार होती है, मुझे घबराहट दिल में बहुत बार होती है, और जैसे ही मैंने लंबी श्वास ली घबराहट चली गई। एंड में तो हम यही चाहते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े और मेंटेन रहे, और उसके लिए ये एक्सरसाइज बहुत हेल्पफुल है। तो बेसिकली सेल्फ रेगुलेशन में अगर आप ऑब्जर्वेशन अच्छी लेकर आए और हर पार्ट को अलग तरीके से हैंडल करें, जैसे मैंने आपको बताया है, तो आपका प्रोसेस ना थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, थोड़ा आपके हाथ में आएगा जीवन, और आपको समझ में आएगा कि मैं कंट्रोल में हूं। ये सारी एक्सरसाइजेस जो मैंने आपको बताई है, चाहे वो आप अपनी करंट मनस्थिति के बारे में ब्लूप्रिंट बनाते हैं, या अपना विजन चार्ट बनाते हैं, या आप ये करते हैं जब भी आप कुछ लिखते हैं ना अपने बारे में, जब भी आप उसे एक्नॉलेज करते हैं, मतलब उसे सुन रहे हैं, उसे महसूस कर रहे हैं, तो आपका अपने साथ रिलेशनशिप बेटर बनता है। जब आपका अपने साथ रिलेशनशिप बेटर बनता है तो आपकी ऊर्जा बढ़ती है, और ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा।